जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी जो है उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों जो है ये नॉन मेटल हैं। दो हाइड्रोजन जो हैं वो एक ऑक्सीजन के करीब हो जाते हैं और फिर एक मॉलिक्यूल तश्कील पाता है जिसका नाम वाटर है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन कंपैरेटिव विद ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और एक ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। हम पानी को पोलर कहते हैं। पोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर आपको पोल्स नज़र आते हैं। पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो लिहाजा यहाँ पे आपको नज़र आते हैं पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। तो लिहाजा पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होने की वजह से आप इसको कह देते हैं पोलर मॉलिक्यूल। प्यारे बच्चों, पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी का कोई टेस्ट नहीं है। पानी जो है एक कलरलेस, टेस्टलेस किस्म का कंपाउंड है, लेकिन ये जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मुरक्कब है, कंपाउंड है। तो लिहाजा इसकी और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक एक दो प्रॉपर्टीज़ करके मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप इसको सारी ज़िंदगी के लिए मेमोराइज़ कर लें, उसको रिवाइज़ कर लेंगे, ताकि आपको पानी की खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खसूसियात, या आपको खसूसियात कभी भूलेंगी नहीं। तो लिहाजा ये आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये जो सवाल है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो डन आता है, या आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ लिया जाता है। और प्यारे बच्चों, इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलनी चाहिए। एक है कैपिलरी एक्शन और एक है इसकी हीट कैपेसिटी। तो लिहाजा वीडियो में आगे बने रहिए। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैपिलरी एक्शन एंड हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी थोड़ा सा MCQs के तौर पर भी आता है। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊँगा कि हीट कैपेसिटी क्या है और कैपिलरी एक्शन क्या होता है। तो लिहाजा चलते हैं पहली प्रॉपर्टी की तरफ कि पानी की पहली प्रॉपर्टी क्या है। जी तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें आपसे प्रॉपर्टीज़ की, अब तो इसमें न्यूट्रल टू लिटमस होता है पानी, यानी जो पानी है ये लिटमस पेपर को जो है कह लें कि न्यूट्रल रखता है। यानी कि लिटमस पेपर आपको पता है दो कलर का होता है, रेड कलर का और ब्लू कलर का। तो आप पानी में डालेंगे लिटमस पेपर, रेड रेड ही रहेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा, अपना कलर चेंज नहीं करेगा। तो जब वो इसका मतलब सिंपली ये है कि पानी इज़ नॉर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो ये एसिडिक है ना तो ये बेसिक है। चलें एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, आप याद रखिएगा कि पानी जो है जिसका फॉर्मूला H2O है, इसके अंदर आप देखें एसिडिक करैक्टर भी है और बेसिक करैक्टर भी है। ये देखिए, अब दोनों करैक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ये दोनों आपस में मिलाएं तो पानी बन जाता है ना। तो ये दोनों करैक्टर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो जब न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो पानी ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। पानी जम जाता है, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है। आप पहाड़ों पे जाएंगे तो 98 डिग्री पे बॉयल कर जाता है क्योंकि पहाड़ों पे एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल प्रेशर है मैदानी इलाकों में, वो इतना है कि 100 डिग्री पे पानी बॉयल कर जाता है। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो पानी की डेंसिटी जो है, बोर्ड का एक MCQ भी रहा है, तकरीबन हर साल ही पूछा जाता है कि पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है। मैक्सिमम होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपने याद रखना। उसके बाद प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि पानी एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। आप उसको अगर एक्सेलेंट सॉल्वेंट कहें तो बात गलत ना होगी। ये एक्सेलेंट सॉल्वेंट है फॉर आयनिक कंपाउंड और ये एक्सेलेंट सॉल्वेंट है फॉर मोलेकुलर कंपाउंड्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को भी अपने अंदर मिक्स कर लेता है और आयनिक कंपाउंड्स को भी अपने अंदर ये मिक्स कर लेता है। प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की क्या एग्जांपल हैं अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ, और इसके अलावा क्या एग्जांपल्स है आयनिक कंपाउंड की, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वो भी मुझे आप कमेंट करके बताओ ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। सो उसके बाद हम ये 4 प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं बड़ी प्रॉपर्टीज की, द 5th एंड 6th प्रॉपर्टी। जैसे कि प्रॉपर्टीज वो डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपसे शेयर करूं कि आपने
पढ़ा कि पानी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है। ये 3 बड़े करैक्टर, ये भी प्रॉपर्टीज़ है पानी की, याद रखिएगा। ये भी मैं लिख देता हूँ, कलरलेस, ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है, ठीक है, ODOUR, ये वाला ऑर्डर नहीं लिखना आपने, ये स्पेलिंग, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये पानी की हैं। तो लिहाजा अभी मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि लिटमस के साथ कोई इसने कलर नहीं शो करना, न्यूट्रल है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री और 100 डिग्री पे रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और फिर इसकी जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री पे बता रहा हूँ, याद रखनी है। इसके अलावा बता रहा हूँ कि ये कोई भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, यानी कि इसमें आप आयनिक कंपाउंड, नमकियात जैसे कोई भी ले लें, डिज़ोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोलेकुलर कंपाउंड्स, मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड किसी हद तक इसमें आप डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें आपसे अब पानी की 2 बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ की, तो उसमें सबसे पहले मैं हीट कैपेसिटी बताऊंगा। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी ये होती है कि हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना और हीट को एब्जॉर्ब करके हीट को टॉलरेट करवाना। जैसे लेट्स से दैट पानी की हीट कैपेसिटी जो है वो 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन जो है इसका यूनिट रहेगा। तो इतनी 4.2 जाउल्स एनर्जी जो है 1 ग्राम पानी 1 केल्विन के ऊपर स्टोर करता है। ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ आपसे कि पानी हीट को एब्जॉर्ब करके रोक लेता है। ये काम रॉक्स इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, मतलब नीचे जो हमारी ज़मीन है, मट्टी है, रॉक्स हैं, ये भी हीट को एब्जॉर्ब करके रोकते हैं, लेकिन इतनी स्पीड में नहीं रोक पाते जितनी स्पीड में पानी रोक सकता है, जितनी मिकदार में पानी रोक सकता है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो दिन को इतना ज़्यादा हो जाए कि आपकी सोच से भी बालातर हो जाए, यानी कि इतना गर्म हो जाए, हर चीज़ पिघल जाए, और फिर रात में इतना ठंडा हो जाए कि सब कुछ ही जम जाए, बर्फीला हो जाए। तो अगर ज़मीन पे ऐसी कंडीशन आ जाएगी प्यारे बच्चों, तो फिर समझ लें कि हम इस ज़मीन पे रहने के काबिल नहीं रहेंगे। तो हम अपने आगे गड़े ऑलरेडी बना रहे हैं, हम पानी को पिघला रहे हैं। आपको पता है हमारी पोल्यूशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ानी तोदे हैं, वेयर एवर द आइस इज़, वो सब पिघल रही है और समुद्रों का लेवल राइज हो रहा है। तो हीट कैपेसिटी पानी की आगे 4.2 जाउल्स पर ग्राम पर केल्विन है। तो ये चीज़ें जो है क्या कर रही हैं, पानी को ज़्यादा अर्थ को गर्म कर रही हैं। बहरहाल हीट कैपेसिटी इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें पानी अपने अंदर हीट को होल्ड करने की पावर रखता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और प्रॉपर्टी, दैट इज़ कॉल्ड द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हर लिक्विड का होता है। कोई भी लिक्विड हो उसकी सरफेस टेंशन होती है, तो पानी की भी सरफेस टेंशन ज़बरदस्त है। इट हैज़ अ हाई सरफेस टेंशन। इस हाई सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है फ़ायदा, कि पानी कैपिलरी एक्शन कर पाता है। यानी पानी, आपने देखा होगा टिश्यू पेपर ना ग्लास में आप डुबोइएगा, पानी जल्दी से टिश्यू पेपर के ऊपर की तरफ मूव करना खुद ही शुरू कर देगा। पानी टिश्यू पेपर के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। आपने टिश्यू ऐसे पकड़ा हुआ है, पानी में डुबोया, तो पानी ऊपर कैसे मूव कर रहा है? जो पानी की मूवमेंट ऊपर आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन क्या करता है? ये कैपिलरी एक्शन जो है आप कह लो कि पौधों के लिए बड़ा मुफीद है, क्योंकि जो रूट्स हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने उनके सेल्स ऐसे बनाए हैं कि नीचे से पानी उन्हें मिलेगा तो राइज करवा के वो आखिरी पत्ते तक ऊपर तक ले जाएंगे, क्योंकि मोटर तो पौधे में लगी नहीं होती जो उसको पानी की प्रोविजन करेगी आखिरी पत्ते तक। तो आप कह लें कैपिलरी एक्शन ही एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी मदद से क्या होगा कि रूट से जो है वो पानी पकड़ेगा पौधा और अपने आखिरी पत्ते तक या पूरे जिस्म इसके जितने भी पत्ते हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, वो उस तक पानी लेकर जाएगा। एंड दिस इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। और याद रखो प्यारे बच्चों, ये पौधों के लिए सर्वाइव करने के लिए सबसे अहम प्रोसेस है। ये जो लैंड प्लांट्स होते हैं, अगर ये कैपिलरी एक्शन ना करें ये तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ये जिंदा नहीं रह सकते। तो लिहाजा पानी का ज़्यादा सरफेस टेंशन होना एक उसकी कैपेबिलिटीज़ है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे मैं आपको सारा मेमोराइज करवा दूंगा, तो आपको याद होगा सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, क्या पढ़ी हमने? हाँ, पानी मतलब जो है इसका कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये लिटमस को जो है वो न्यूट्रल रखता है। इसके अलावा हमने
फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा पानी के बारे में कि इसका जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि डेंसिटी क्या है पानी की। इसके अलावा हमने पढ़ा कि पानी जो है एक बेहतरीन सॉल्वेंट है, यानी वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर मिक्स कर सकता है, आयनिक कंपाउंड या मोलेकुलर कंपाउंड्स। और फिर हमने इसकी हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा और लास्ट में हमने इसके कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ा या हाई सरफेस टेंशन के बारे में बातें की। तो ये है प्रॉपर्टीज़ हैं पानी की। और अगर आपको ये मेरी बातें याद रह जाती हैं तो आपने भी फ़ौरन प्रॉपर्टीज़ याद कर ली हैं पानी की, राइट। सो ये था हमारा लेक्चर, एक बड़ा सिंपल सा इजी फिजिक्स सा लेक्चर जिसके ऊपर हमने बात की आपसे प्रॉपर्टीज़ और वाटर के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा वाटर एज अ सॉल्वेंट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा वो भी आपने मेरे साथ देखना है। भी आपको थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उसको फॉलो करें और आप नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं प्यारे बच्चों, पूरी प्लेलिस्ट बनाई है पूरी किताब की, सारी वीडियोस तफसील से पढ़ी हुई हैं, आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है और इस चैनल का भी ख्याल रखना है। अभी सब्सक्राइब करें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।